क्या देख रहे हैं? कैसा लग रहा है? सुंदर है ना? बहुत ही देखने में प्यारा। क्या सुंदर ये रंग। पाइनएप्पल स्टिच को आप किसी भी तरह से यूज़ करें, सब जगह वो कितना प्यारा लगता है। और ये रंग भी कितना अच्छा लग रहा है। बुक मार्क्स बनाए हैं, ये प्यारे प्यारे बुक मार्क्स हैं। और ये सुंदर सा डिज़ाइन है। रंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये दूसरा डिज़ाइन है, बहुत आसान ये भी डिज़ाइन। ये जो लेस है, बेल है, इसको हम भांति भांति से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको बुक मार्क के लिए यूज़ किया है। और बनाना सीखना बहुत ही आसान है इसका। एक्रेलिक यार्न से ये बनाए गए हैं। ये देखिए, आइए तीसरा डिज़ाइन। और ये मल्टी कलर ऊन, जो मल्टी कलर धागा है, इस शेडेड धागे में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। वीडियो में थोड़ा कम समझ आ रहा होगा शायद, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है शेडेड धागा। तो दोनों शेडेड और प्लेन कलर में हमने आपको दिखाया। अब देखिए कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप किसी को भी गिफ्ट दीजिए, खुद यूज़ करिए। जिनको भी देंगे वो आपको हमेशा याद रखेंगे। आराम से यूज़ होने वाली चीज़ है, छोटा सा आइटम है, बनाने में भी अच्छा और यूज़ करने में भी अच्छा, गिफ्ट देने में भी अच्छा। तो अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम ये सुंदर सा बुक मार्क इसको बनाने वाले हैं। क्रोशिए से बना है और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से इसको बनाया जा सकता है। ये हमने एक्रेलिक यार्न लिया है। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, जो भी धागा आपके पास है उससे आप बनाएं। ये हमने दोहरा किया, डबल किया है इसको। और अभी हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोड़कर ये हम चेन बना रहे हैं। 7 चेन हम बनाएंगे, 7 चेन। ये हमने जानबूझकर थोड़ा बड़ा छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इस टैसल में, झालर में डाल देंगे, तो हमारा थोड़ा काम बच जाता है छिपाने का। तो ये हमने 7 हमने चेन बनाई। और उसके बाद पहली चेन में जाकर इसको हम इस तरह से निकालकर स्लिप स्टिच से हमने बंद कर दिया। अब ये जो इधर हमारा दूसरी धागा है, इसको भी हम छोड़ देंगे। इसको भी हम झालर में ले लेंगे। इन दोनों का काम ख़त्म हो गया है। अब सिंगल धागे से, ये हमारा सिंगल धागा है, इससे हम आगे की बुनाई करेंगे। तो ये अब ये हमने साइड में 2 चेन ले ली हैं और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर बीच में 1 चेन ली और यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन ले रहे हैं और मुड़ जाएंगे। फिर ये जो हमारी 1 चेन की बीच में जगह है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो जगह है बीच में, यहाँ पर इसमें आकर हमको फिर से ये हम 2 डबल क्रोशिया इस साइड बना रहे हैं। ये 2 चेन लेने की वजह से ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ये 2 चेन हो गई और ये 2 चावल हो गए। उसके बाद 1 चेन लेकर फिर बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। आप दोनों तरफ 3-3 भी बना सकते हैं, और जैसे मैं एक तरफ 2 और एक तरफ 3 बना रही हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाकर फिर से हम 2 चेन लेकर मुड़ रहे हैं और ये जो बीच वाली जगह है, इसमें जाकर हम ये बनाएंगे। इस तरह से हमको लगभग 10 बार बनाना है ये।
उससे हमारी ये वाली जो लंबाई है ये आएगी। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं। 10 या 11 बार 11 टाइम्स मैंने बना लिया है अभी ये। और अब हम यहाँ पर आए हैं। अब हम ये बनाना शुरू करेंगे। ये वाली जगह हम अब बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये 2 चेन लेकर अपनी उसी जगह में हमको, ये हमने एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 और डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए। अब इसके बाद हम 2 चेन ले रहे हैं और फिर से हमको ये दोहराना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से जो ये हमारा पाइनएप्पल स्टिच का शेप है ये आनी शुरू होगी। अब उसके बाद फिर से साइड के ऊपर मुड़ने के लिए 2 चेन ली। फिर से हमने यहाँ साइड में आ गए हैं। ऊपर जाने के लिए 2 चेन लेकर हम मुड़ेंगे। और अब जो ये हमारी जगह है, 2 जगह 3 जगह बनी अब हमारी। ये एक चेन की जगह है, ये 2 चेन की जगह है और ये वाली एक, ये 1 चेन है। यहाँ पर 2 चेन्स हैं और यहाँ पर फिर 1 है। तो एक एक चेन वाली जो जगह है उसमें हमको ये जो हमारा एक क्लस्टर है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया का, ये जाएगा, ये साइड में ये जाएंगे और बीच में हमारा ये बनेगा। तो इसमें आकर हम यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया या 2 चावल, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें साइड में बनाए। अब जो ये बीच वाली हमारी 2 चेन की जगह है, वहाँ पर जाने से पहले एक तो हम चेन बना रहे हैं और यहाँ पर हमको 7 बार 7 टाइम्स हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। ये 6 हो गया, ये हो गया 7वां, 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चेन ली हमने और इधर जो एक चेन की जगह थी इसमें जाकर फिर हम अपने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, इधर हमको दोनों तरफ इसी तरह बनाना है। तो ये तो फिक्स है हमारी बात। 2 चेन लेकर मुड़े और इसमें हमको वही बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से हमने एक चेन ली और ये जो 7 हमने चावल या डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इनके ऊपर फिर से हमको 7 ही बनाने हैं, 7। यहाँ पर ये जो 2 थ्रेड दिखाई देते हैं, वी जैसा जो बनता है, इसके नीचे से जाकर हम प्रत्येक के ऊपर एक एक फिर से बना रहे हैं। ये इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा, तो इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमने ये एक एक के ऊपर एक एक बनाया है। अब हम आखिरी में आ गए और यहाँ पर आकर आखिरी जो हमारा ये था, इसके ऊपर हम 7वां हमने बना दिया। फिर एक चेन ली और ये जो हमारे साइड वाले फूल हैं, क्लस्टर हैं, 2 चावल, एक चेन और 2 चावल का, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसको इस तरह से हमने बनाया। देखिए शेप बनने लगी ना। बस अब फिर से 2 चेन लेकर हम मोड़ेंगे और इसके अंदर वही हमको दोहराएंगे। शारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के बहुत अच्छे बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं, बहुत आसान और सुंदर, उनको आप ज़रूर देखें। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन ले रहे हैं, ये ध्यान से समझना है। और ये जो हमारा पहली जगह है, 7 चावलों का जो पहला चावल है, इसके ऊपर हमने इस तरह से
स्लिप स्टिच से इसको बंद कर दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये साइड में, इसके बाद हमने 2 चेन बनाई और यहाँ पर आकर इस तरह क्रोशिया घुसाया, धागा निकाला और इसमें से निकाल लिया। उसके बाद 3 चेन बनाई 3, और फिर नेक्स्ट जो है उसमें इसी तरह से कर रहे हैं, 3 चेन बना रहे हैं और ये वही जो 2 वी जैसा जो बनता है इसके नीचे हम घुसाकर बना रहे हैं। एक जैसा करना है तो जो भी आप तय कर लेते हैं फिर उसी को फॉलो करना है। तो ये 3 चेन बनाकर ये हर जगह में से इस तरह से हम बांध रहे हैं। यहाँ था, अब इसमें हमको बांधना है। 3 चेन ली और ये आ गए। तो देखिए ये हमारे बन गए 6 जो हैं, ये 6 हमारे लूप आ गए हैं। 3 चेन वाले ये 6 लूप हमारे बन गए। अब इसके बाद जैसे हमने राइट साइड में 2 चेन ली थी, वैसे ही लेफ़्ट साइड में 2 चेन लेकर ये साइड का फूल बनाएंगे। जैसा राइट साइड में करना है वैसा ही लेफ़्ट साइड में, दोनों तरफ एक जैसा करना है। ये तो बहुत ही आसान बात है। 2 चेन लेकर मुड़ गए और अपने साइड के फूल को ये बना रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, फिर आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। ये बनाने के बाद हम 2 चेन ले रहे हैं। अब ये जो हमारी 3 चेन की जगह थी, ये जो है 3 चेन का जो एक लूप है, इसमें जाकर हम पहली बार बंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से देख लेते हैं एक बार। ये हमने यहाँ पर आए, 2 चेन ली हमने, ये 2 चेन ली हमने, और ये जो हमारा पहला लूप है, 3 चेन के जो लूप बनाए हैं ना, उसमें पहले में जाकर उसी तरह से स्लिप स्टिच से बंद किया और वही 3 चेन बनाकर फिर अगले लूप में बंद किया। चेन ना तो ज़्यादा टाइट करनी है ना ज़्यादा लूज़, एक जैसी करनी है। तो 3 चेन बनाकर हम अगले अगले लूप में जोड़ रहे हैं या उसके साथ अटैच कर रहे हैं, जो भी आप भाषा समझें। मेन तो है कि आप समझ जाएं बस, है ना। तो ये हमने किया इस तरह से। तो ये 5 टाइम्स, पहले हमारे 6 थे, इस बार हमारे 5 हुए हैं, ये 5 हो गए ये। अब उसके बाद फिर से 2 चेन लेकर और हम अपने साइड में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाकर मुड़ेंगे। फिर से 2 चेन ली और हम मुड़ गए। यहाँ पर वही हमको दोहराना है, सेम रिपीट करना है। ये साइड का 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए इस बार एक बार अब हम 3 चेन ले रहे हैं। 3 चेन लेकर यहाँ पर आए और फिर से उसी तरह हमको बनाना है। 3 चेन लेनी है और अगले लूप में बांधना है। 3 चेन लेनी है और अगले लूप में, इस तरह से। ये तो सेम है, 3 चेन ही हमको हर बार लेनी है। साइड्स में थोड़ा अंतर हो रहा है। इस बार हमने यहाँ पर 3 चेन ली हैं राइट साइड में, फिर 3 चेन लेंगे हम लेफ़्ट साइड में, और साइड का जो हमारा ये फूल है, क्लस्टर है, वो हमने सेम बनाया। आशा है अपने चैनल के कुछ वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। लाइक का बटन दबाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। ये 2 चेन लेकर हम मुड़ गए हैं और ये वही बना रहे हैं। आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह से ये हमने अपना ये किया। अब हमको इस बार 2 चेन बनाएंगे हम। ये 3 बनाई थी, 3 चेन ली थी, अब 2 चेन्स लेकर और यहाँ पर हम ये फिर वही प्रक्रिया 3 चेन लेकर हर एक लूप में बांध रहे हैं। तो ये लूप जो है ना, ये हमारे कम हो रहे हैं एक एक।
ये फिर से हमने लिया और ये लास्ट वाला ये हो गया। तो देखिए इस बार हमारे 3 ही बने हैं ये, तो ये घटते जाते हैं, उसी से वो शेप आती है सुंदर सी। साइड में 2 चेन लेकर और हम ये साइड वाला क्लस्टर बना रहे हैं। बहुत आसान है ये बनाना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ ठीक हो, क्रोशिया ठीक से रखें आप। 2 चेन लेकर मुड़ गए और जो राइट साइड में बना रहे हैं वही लेफ़्ट साइड में बनाना है। ये हमने इस तरह से 2 चेन, 1 चावल और 2 चावल, 1 चेन और 2 चावल बनाया। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और इसमें हम आएंगे, शेप दे रहे हैं उसकी। फिर से 3 चेन ली और ये हमने यहाँ पर बंद किया, 3 चेन ली और इसमें यहाँ पर बंद किया। तो इस बार हमारे ये 2 बने हैं लूप जो बने। यहाँ से 1 चेन ली हमने फिर, और ये साइड वाला जो हमारा है इसको हमको उसी तरह से करना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। बहुत जल्दी आराम से बनने वाली चीज़ें हैं ये। 2 चेन और ये फिर हम रिपीट कर रहे हैं उसी को। ये लीजिए, ये भी पूरा होने वाला है बस अब थोड़ी सी देर में। अब हम फिर से 1 चेन लेकर और यहाँ पर अब हमारे 2 लूप हैं, ये ओनली 2 लूप्स बचे हैं। 1 चेन ली हमने और पहले लूप में डाला और इस बार हम यहाँ पर 4 चेन बना रहे हैं। 4 चेन्स हमने बनाई, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और इस तरह से करके 1 चेन लेकर और ये अपने साइड में देखिए शेप आने लगी है, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है। 2 चावल, 1 चेन और 2 चावल, 2 चेन लेकर मुड़े और यहाँ पर आकर फिर से हमने वही दोहराया। लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़रूर दबाया करें, हमको बहुत उत्साह मिलता है, अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। देखिए अब हम ये वाली लाइन बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और ये जो अकेला वाला लूप है इसमें आकर ये स्लिप स्टिच से बंद किया। फिर 2 चेन ली और ये जो हमारा साइड का है इसमें बनाया। यहाँ पर आकर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सी उसकी ब्यूटी जो है वो अच्छी रहे, सुंदर दिखे, वही एक सिद्धांत है कि अच्छा दिखना चाहिए। 2 चेन लेकर मुड़े और हम यहाँ पर फिर से ये बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया 1 चेन और 2 चावल। अब बीच का काम ख़त्म हो गया है। जो सेंटर में हमने ये पाइनएप्पल स्टिच का ये बनाया था ये ख़त्म। तो यहाँ पर एक बनाया, अब ऊन लपेटी और ये जो अगली वाली जगह है यहाँ और यहाँ, बस इन 2 जगह पे अभी हमने इस बार ये बना रहे हैं। बीच में अब कोई काम नहीं है, 1 चेन और 2 चावल, जैसे हमारा साइड का फूल था यहाँ तक हमको सेम लेना था। 2 चेन लेकर मुड़े। अब देखिए ये हमारा बन गया। अब इसको हम बंद कर रहे हैं, इसकी नोक को। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए राइट साइड में। अब हम लेफ़्ट साइड वाले में 2 डबल क्रोशिया ले रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो देखिए घटाते घटाते हमने इसको इस तरह से घटा दिया। दोनों में 2-2 ले लिए। अब आप 1 चेन लेना चाहते हैं या 2 चेन लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम ये मुड़कर आएंगे और यहाँ पर आकर इसको हमने बांधा। फिर अगली जगह में भी थोड़ा सा इसी तरह से हमने इसको किया और एक और बार कर देते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा ये सुंदर सा बंद हो गया है। आपको अभी भी लग रहा है थोड़ा और कुछ काम करना है, तो हम एक चेन लेकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से एक और बार इसके ऊपर इस तरह से घुमा देंगे। तो ये जो लास्ट की जगह है हमारी, ये हमारी सुंदर हो जाएगी इस तरह से। बस ये हमारा मेन काम जो था वो हो गया। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट का है, तो ये लास्ट में हम आए हैं, हमने 2 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब ऊन लपेटेंगे, जो अगला वाला खाना है उसमें 2 डबल क्रोशिया टाइट टाइट। अब हम बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं। एक चेन लेकर हम मुड़ेंगे। अब यहाँ पर जो दोनों चावल के बीच में जगह है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर दीजिए, बीच वाली जगह में एक सिंगल क्रोशिया कर दीजिए, इन दोनों के बीच में एक कर दीजिए और एक लास्ट में और कर लेते हैं। बस इस तरह से ये हमारा फाइनल हो गया। धागे को काटेंगे हम और इसको एक और बार यहाँ चेन बनाते हुए ये इस तरह से खींच देंगे और इसको हम सुई की मदद से छिपा देंगे। तो देखिए ये ऊपर का तो हमारा बन गया सुंदर बढ़िया। अब हमको थोड़ा सा नीचे का झालर का काम और करना है, वो मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये साइज़ मेरा एकदम ठीक आ रहा है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 इंच है। इसके ऊपर मैं इस धागे को लपेटूंगी। ये जो धागा है मैंने लगभग 33-34 टाइम्स इसको इस तरह से लपेटा। 34 टाइम्स मैंने लपेट लिया है। अब इसको हम काट लेंगे और यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर नीचे से काटेंगे। अब इस तरह से ये कट गया। अब ये रेडी है हमारे पास। अब ये जो हमारी जगह थी, जो हमने शुरू में चेन वाली जगह बनाई थी, यहाँ पर ये जो हमारे धागे हैं, सबसे पहले तो हम इनको भी बीच में ले आएंगे। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, वो साइड में है ना, तो उनको यहाँ पे हम ले आए बीच में। तो झालर लगाने से पहले सबसे पहले तो ये जो हमारे धागे साइड में है ना, इनको हमें सेंटर में लाना है। तो इस तरह से हम इनको सेंटर में ले आए। ये अब हमारे सेंटर में आ गए हैं। और ये जो हमने 34 टाइम्स धागा काट के जो हमने ये बनाया है, इसको अब हमें इसमें से निकालना है। तो ये क्रोशिया निकाला और इसको इस तरह से थोड़ा सा इमेट लीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए और उसके बाद इनको इस तरह से निकाल लेते हैं। सारे आ जाए हमारे, ये देखिए सब आ गए। इन दोनों को हम फिर से डाल लेंगे, इस धागे को हम फिर से डालते हैं। यहाँ से हमने लिया और इस तरह से इनको थोड़ा सा लपेट कर फिर ले लिया ये। तो अब ये सारे धागों को एक समान कर लेना है। ये अब उसके बाद क्या करना है देखिए समझिए। एक हमको थोड़ा सा लंबा धागा लेना है। ये हमने 1 फीट से ज़्यादा का धागा लिया और इसको हम इसमें डाल रहे हैं। वहाँ से डालकर हम खींचा इसको और एक तरफ ये जो हमारी झालर की लंबाई है उतना करके इसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ का हम पकड़ लेंगे। बाकी जो ये नीचे के एक्स्ट्रा है ये बाद में भी काटे जाएंगे। थोड़े से हम अभी इसको जो एक्स्ट्रा था वो हमने काट दिया। अब देखिए ये हमारे पास लंबा धागा बाकी बचा है, दूसरा वाला हमने यहाँ तक कर दिया है। अब इसको लेकर ये धागे को ऐसे लिया हमने और इसमें हम थोड़ी सी गांठ लगा रहे हैं।
ये देखिए, ये है, इसको ऐसे लिया और यहाँ से इसको निकाल लिया। ये देखिए निकल के आ गया। और यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पर ये हमने इससे इसको टाइट किया। अब एक बार फिर से इसको इस तरह से ला रहे हैं हम, और इस धागे के नीचे से निकाल कर और इसको टाइट कर दिया। अब ये हमारा फिक्स हो गया है। अब उसके बाद इसको, जो ये धागा है, इसको हम घुमाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए काफ़ी हो गया है। अगर इतना ही अच्छा पसंद है आपको तो ठीक है, वरना और भी लंबा धागा लीजिएगा। 13 बार के करीब हमने इसको लपेट लिया। अब फिर से यहाँ से इस धागे को हम इस तरह से निकाल के 2 बार फिर से हम इसमें गांठ लगा रहे हैं। ये इस तरह से हमने गांठ लगाई। अभी भी मुझे थोड़ा मजबूत काम करना पसंद है। अभी एक और बात बताती हूँ आपको कि ये इस वाले धागे को फिर हम सुई में डालकर, और ये जहाँ पर है वहाँ थोड़ा ऊपर से इसको लेते हुए फिर निकालेंगे। अब ये एकदम मजबूत हो गया और ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। अब इस सबको एक समान किया हमने, और उसके बाद इसको हम काट देंगे। जो भी एक्स्ट्रा है वो हम काट के इसको एक बराबर कर देंगे। तो देखिए अब ये हमारा ये वाली झालर टैसल बनकर तैयार है। बस इसको और छिपाना है। इसको मैं अभी छिपा कर दिखाती हूँ आपको। ये धागा हमने सुई में डाला और इसको बुनाई के साथ, जहाँ जहाँ बुनाई है, बुनाई के साथ इसको ले जाइए और एक बार कहीं पर इसकी गांठ लगा दीजिए। एक बार ये हम ला रहे हैं यहाँ सफाई से देखते हुए, और यहाँ पर हम इसकी एक बार गांठ लगा देंगे कि ये वापस निकल ना जाए। इस तरह से हमने लिया और ये सफाई से इसकी हमने ये गांठ लगा दी। नीचे की तरफ ले जाकर फिर टाइट करिए। ऊपर टाइट कर देंगे तो गांठ ऊपर रह जाएगी। बस उसके बाद थोड़ा सा और आगे तक इसको कहीं धागे को ले जाकर और खींचकर अब इसको हमने यहाँ पर काट दिया। तो ये धागा भी हमारा सफाई से छिप गया। लीजिए देखिए कैसा लग रहा है, बताइए। ये हमारा बुकमार्क जो है बनकर तैयार है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस, आसान ट्यूटोरियल्स के लिए शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों के साथ शेयर करें। बुकमार्क बढ़िया सा बना है, बहुत ही अच्छा है। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ करें। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। आसान है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। डबल धागा करेंगे। एक्रेलिक यार्न है ये, और इसको हमने लगभग 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा लिए, अभी 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा लिया है। थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे। इसमें हमने थोड़ी सी बड़ी झालर लगाई है। ये वाली जो टैसल थी ये छोटी थी, ये थोड़ी सी बड़ी लगाई है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा छोड़कर और इससे हम चेन बनाएंगे अभी इसमें दुहरे धागे से। तो ये जो नीचे वाला एक जगह है जहाँ पर हम ये झालर लगाएंगे, ये थोड़ी मजबूत हो जाती है, अच्छी लगती है।
तो ये हम 7 चेन्स बना लेंगे यहाँ, न लूज न टाइट, एक जैसी हमको बनानी है वो। और पहली चेन में आकर इसको स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। इस तरह से लिया और ये खींचकर बंद कर दिया। दोहरे धागे से ही एक चेन बना ली। अब ये जो दूसरा वाला धागा है इसको भी छोड़ दिया हमने। अब सिंगल धागा ले लिया, ये सिंगल धागे से आगे की हम बुनाई करेंगे। 3 चेन बनाई और ये जो गोला है, ये जो रिंग बना है, इसमें हमको 10 डबल क्रोशियाज, 10 डबल क्रोशिया या 10 चावल हम इसमें भर रहे हैं। ये हो गए 5 6 7 8 9 10 10 बन गए। बहुत आसान ये डिज़ाइन है और आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये बेल आप कहीं और भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने बुक मार्क बनाया है इसका, फ्रॉक में, पतले धागे से ब्लाउज में, कहीं भी लगा सकते हैं। ये 10 चावल बन गए हैं। अब उसके बाद हमने 4 चेन बनाई, 4 चेन्स ली और इसको हम यहाँ पर आकर इसी गोले में स्लिप स्टिच से बंद कर रहे हैं। फिर हमने 3 चेन ली। अब ये हमारे पास एक लूप है तैयार, ये जो हमारे 4 चेन का है। 3 चेन बनाकर हम मुड़े और इस जगह में हमको फिर से 10 टाइम्स 10 बार हमको चावल या डबल क्रोशिया भरना है इस जगह में। दस बार हमने ये चावल इसमें बना लिए। फिर से हमको वही दोहराना है। 4 चेन ली हमने और इसी जगह में आकर ये स्लिप स्टिच से इसको बंद कर दिया। फिर 3 चेन लेकर मुड़ेंगे हम और ये जो हमारी जगह बनती है 4 चेन की, जो ये जगह है, इसमें हमको भरना है 10 बार 10 डबल क्रोशिया हम इसमें भरेंगे। देखिए शेप दिखाई देने लगी है। फिर से यहाँ पर 4 चेन बनाई और इसी जगह में फिर से हमने इसको लेकर स्लिप स्टिच से बंद किया। एक लूप बन गया हमारा। 3 चेन ली और मुड़कर हम इसमें फिर 10 डबल क्रोशिया भरेंगे। ये तो हमारी लंबाई जितनी हुई है वो इस तरह से होनी है। अभी हमको ये लास्ट का जो हमारा फूल है ये समझना है और ये जो नीचे हमने झालर लगाई है वो कैसे लगाई है, कितनी लंबी है, इसकी लंबाई देखेंगे। ये जो बुक मार्क बना, ये देखिए टोटल इसकी 10 इंच लंबाई आई है। ये वाला भी लगभग 9.5, ये भी 10 इंच के करीब है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हुआ है, 11 इंच के करीब है। तो ये साइज़ लंबाई जो भी आपको तय करनी है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। अगर इंच टेप से ना नापें तो भी मैं आपको एक बताती हूँ कि जो हमारे ऐसे हम नापते हैं ये लगभग बड़े हाथ का 9 इंच के करीब होता है, तो इससे भी हम अंदाज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके ये होल गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 16 है। ये दिखाई दे रही हैं जगह ये वाली 16 ये हुआ, तो इससे हमारी ये लंबाई आ गई है। हमारी लंबाई लगभग पूरी हो गई है। तो हमने ये लास्ट टाइम ये 10 बार किया है। अब यहीं पर हम
और थोड़े से डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे वो और अर्धचंद्राकार हाफ सर्कल की जो शेप है वो और अच्छी हो जाएगी। इस तरह से 4-5 बार आप बनाते हुए आइए। और यहाँ पर आकर अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया लास्ट में बना लेते हैं। 3 में से एक साथ निकाल दिया और फिर यहाँ पर ये जो पहला वाला ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। एक और सिंगल क्रोशिया आगे जाकर कर लिया। इस तरह से ये हमारा बंद हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे। थोड़ी सी आगे से धागा काटा, इसको हमें छिपाने में सुविधा रहती है। थोड़ा आगे से धागा काटने से ये छिपाने में सुविधा रहती है। और ये इसको एक और बार इस तरह से लेकर और ये हम टाइट खींचकर बाद में इसको सुई से छिपाएंगे। तो ये हमारी साइड फाइनल हो गई है। अब हम यहाँ पर झालर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो धागे हैं इनको हम इस तरह से यहाँ ले आएंगे। यहाँ पर हमको जो वो टैसल है वो यहाँ लगाना है ना, तो ये हमारे यहाँ पर आकर इसमें हम जोड़ देंगे। अब रही बात कि ये जो हमारी लंबाई है इसमें जो हम लगा रहे हैं, तो ये लगभग 4 इंच के करीब है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ लपेट के। 35 के आसपास, 33, 34, 35 के आसपास बार मैंने लपेटा। ये इस तरह से मैं लपेट रही हूँ। आपको बड़ा और बनाना है, छोटा बनाना है, तो आप उस हिसाब से अपना साइज ले सकते हैं। इसको हमने काट दिया और फिर ये नीचे लाकर यहाँ पर इन सबको एक साथ काट लिया। इनको हम एक समान पकड़ेंगे। इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट करके रख लीजिए और ये क्रोशिया की मदद से ये लिया हमने और ये इसको लेकर इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए इस बार तो सारे ही आ गए एक साथ। अगर रह जाते हैं वहाँ तो दोबारा में उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये अब हम इनको एक समान इस तरह से सीधा करके एक पास ले आएंगे, यहाँ पर ठीक ठीक हो जाए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि एक लगभग 1.5 फीट लंबा और धागा काटना है अलग से। इसको हमने काटा और इसको फिर हम घुसाकर एक तरफ इसको पकड़ लेंगे। ये हम लाए, ये हमने इसके साइज का छोड़ दिया। ये हमारा बड़ा वाला धागा है, जो बड़ा वाला है। अब इसको हम यहाँ पर लाकर नीचे से निकालेंगे, थोड़ी दूरी पर ले जाकर इसको हम सेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आपको एक और बार सेट करना है, तो फिर से इसको लीजिए, ऐसे लपेटिए और मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये क्रोशिया से निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये वहाँ से निकाल के हम इसको फिर से टाइट कर लेते हैं। तो 2 बार तो हमने गांठ जैसी लगा दी है, मजबूत हो गया। अब उसके बाद हमको इसको लपेटना है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं थोड़ा नीचे खिसकती जा रही हूँ, एक ही जगह पे नहीं कर रही हूँ। 11, देखिए इतना नीचे खिसक गई मैं, है ना। तो ये बार है 14, 15 बार हम इसको कर लेंगे। फिर से वही यहाँ पकड़ रखा है और इसको लाकर इसके अंदर से निकालकर हम ये गांठ जैसी लगाएंगे। बस एक बार गांठ जैसी लगाई, फिर दोबारा एक और बार इसी तरह से गांठ लगाएंगे हम
एकदम पक्का काम कर देंगे कि बाद में कुछ खुलने का चक्कर ना रहे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और एक काम बाकी है, वो देख लीजिए। ये हमने यहाँ पर गांठ लगा रखी है, ये यहाँ है। अब इसको हम पूरा ऊपर से नहीं, यहीं पर 4-5 धागों के ऊपर से, ये है यहीं पर टाइट हो गया है, लेकिन आराम से चली जाती है सुई। तो इसको यहाँ से लेकर फिर ये टोटल यहाँ जो जहाँ पर हमारे सारे धागे हैं वहाँ पर ले जाकर इसको हम करेंगे। इसको जो छोटा बड़ा है उसको पहले ही ठीक से रखना है। तो यहाँ पर ले जाकर इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। अब ये हमारा एकदम टाइट हो गया, अब कोई खुलने की बात नहीं है। इस सब को हम पकड़ेंगे, अब देखेंगे इस सब को। ये देखिए ये ठीक ठीक हो गया है हमारा, एकदम बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर जो ये असमान है, छोटे बड़े हो गए हैं जो, कोशिश करिए ना हो, लेकिन ऐसे काम करने में हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम फिर इसको काट देंगे। अब ये कट के हमारे सब एक समान हो गए, बढ़िया हो गई है। ये वाली साइड हमारी फाइनल हो गई। अभी इस साइड का हमें धागा और छिपाना है। ये धागा छिपाने का कोई ऐसे बस आँखों से देखना होता है कि हम सफाई से छिपा रहे हैं, दिख तो नहीं रहा। अगर दिख रहा है तो फ़र्क तरह से छिपा लीजिए। ये मैंने यहाँ पे घुसाया सुई को, थोड़ा बुनाई के साथ में ले जा रही हूँ अंदर की तरफ, और कहीं पर एक जगह ले जाकर 2-3 धागों के साथ उसकी एक बार इस तरह से ये गांठ जैसी लग जाएगी। लूप में से निकाला और इसको यहाँ पर गांठ जैसी लगाई। अब उसके बाद ये जो हमारे 10 चावल की जगह है उसके अंदर अंदर, न इधर दिखाई दे रहा है न उधर दिखाई दे रहा है, इस तरह से घुसा के इसको हम निकाल देंगे। बस अब ये निकलेगा नहीं, इसको यहाँ पर ले जाकर हम काट देंगे। तो ये छिप गया एकदम, कोई धागा हमको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये भी हमारा बुकमार्क बनकर तैयार है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि हम हाथ से जैसे नापते हैं, तो ये देखिए ये लगभग 9 इंच है। तो ये अंदाज हो जाता है हमको, तो ये हम ऐसे नापते हैं तो अच्छा है भाई ये 9 इंच है, ये थोड़ा हमारा बड़ा हो गया है, तो हमको इंच टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपना बालिश्त को नाप के रखिए, आपके बालिश्त कितने इंच की है, उससे आप थोड़ी सी मदद पाते हैं। जब भी आप काम में कहीं कुछ नापना होता है तो उससे आपको थोड़ी मदद मिल जाती है। तो इस तरह से ये देखिए सुंदर से बुकमार्क हम बना रहे हैं। आइए, अभी तक हमने सुंदर सुंदर बुकमार्क बनाए। अब एक और बुकमार्क की तरफ हम चलते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये प्लेन कलर में एक कलर में दिखाई दे इसलिए हमने बनाया है। शेडेड धागे में शायद वीडियो में कम अच्छा दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप शेडेड धागे में ट्राई करिएगा ज़रूर। बुकमार्क हमेशा पतले धागे में बनाइएगा। एंकर का धागा या कोई और भी धागा जो भी आपको मिले, जितना पतला धागा होगा उतना अच्छा बुकमार्क बनेगा। इस बात का हमें ख्याल करना है। झालर आप और लंबी लगा सकते हैं ये टैसल, और इसकी लंबाई आपको जितनी भी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। तो आइए
लंबाई आप जितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब ये वाला बुकमार्क। डबल थ्रेड लिया है, दुहरा धागा लिया है और ये झालर के साइज़ का इधर हम छोड़ देंगे, हमारा थोड़ा काम बच जाता है। हम इसको झालर में मिला देते हैं और अब हम चेन बना रहे हैं। 7-8 चेन, 7 और 8 चेन्स आप बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो हमारी इच्छा है कि हम जैसा लुक देना चाहें वैसा कर सकते हैं। अभी मैंने 8 चेन्स बनाई हैं और ये बाकी ये इसको छोड़ दिया सिंगल थ्रेड से। अब मैं इसको रिंग बना रही हूँ। यहाँ पर आकर पहली चेन में आकर ये स्लिप स्टिच से बंद किया और ये सब जो धागे हैं ये हम पीछे छोड़ देंगे, इनको हम टैसल में ले लेंगे। इनको साइड में करते हुए अब हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। 3 चेन ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा साइड का, एक साइड का है। अब बीच में हम अभी यहाँ पर 2 चेन लेकर फिर दोबारा से हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा दूसरी साइड का, 2 साइड्स हैं तो ये 2 साइड के हमारे हुए। बीच का अभी हम बढ़ाएंगे। 2 चेन लेकर हम मुड़ रहे हैं। अब हमारे पास 3 जगह हैं, ये हमारा साइड का है, दूसरा साइड का है, ये सेंटर है। तो ये जो 1 चेन वाली जगह है इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया। बीच में जो ये 2 चेन हैं यहाँ पर अभी हम 3 चेन हमने ली और फिर दूसरे साइड वाला जो है उसमें जाकर हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया ये हमने बनाया। फिर से 2 चेन ली, टर्न होने के लिए मुड़ गए। अब हम इसमें आ गए हैं। फिर से इसमें हमको तो यही दोहराना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। जो ये सेंटर है, बीच वाली जो जगह है, यहाँ पर अभी हम 4 टाइम्स चेन ले रहे हैं और फिर दूसरी तरफ जाकर फिर हमको वही दोहराना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये शुरुआत में ही थोड़ी सी हम शेप दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये 2 3 4 इस तरह से हमने किया है, ऐसे वी जैसा बन गया ये। अब 2 चेन लेकर हम मुड़े और इसमें हम फिर से वही दोहराएंगे। साइड्स में हमको यही दोहराना है। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। 2 चेन हो गई। अब हमको क्या करना है वो समझिए। 2 चेन ली और ये जो 2 लाइनें आ रही हैं चेन वाली, इनके नीचे से जाकर इनको बांधेंगे, ये लेकर, और इसको ये धागा लेकर स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। 2 चेन ली और अब साइड वाला जो है हमारा, इसमें हमको वही काम करना है जो हम कर रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन लेकर मुड़ गए। अभी थोड़ी सी देर में अब जो हम काम शुरू करेंगे वो हमको बार बार रिपीट करना है। यहाँ तक हमको थोड़ा सा समझना था। साइड का हमने बना लिया है। अब हमको 5 चेन्स बनानी है और ये यहाँ पर आकर हमको 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लेकर मुड़े और फिर यहाँ यही दोहराना है, इसको भरते हैं हम। ये बन गया साइड का।
फिर से हमको 5 चेन्स लेनी है और दूसरी तरफ आ गए हम लेफ़्ट साइड, जो हमारी एक चेन की जगह है वहाँ पर जाकर हमको यही दोहराना है। 2 चावल, 1 चेन और 2 चावल, 2 चेन लेकर मुड़े, साइड्स को हमको वही दोहराना है। अब देखिए, ये थोड़ा समझ लीजिए कि ये अब फिर से हमारे पास ये 2 लाइनें चेन वाली हैं और ये हमने 5 चेन करी थी। यहाँ से हमने इसको शेप दी थी, तो फर्स्ट टाइम 2 चेन, फिर 3 चेन और फिर हमने इसको बांध दिया था। अब ये 5 चेन ली हैं और अब हम इसको बांधेंगे। जब हमारे पास ये 2 तैयार हैं लाइनें, तो हमें बांधना है। तो 2 चेन लेकर इन 2 के नीचे से लाकर और इस तरह से इसको बांध दिया। फिर 2 चेन लेकर ये हम आगे का काम जारी रखेंगे। बस इसी तरह से ये दोहराना है। अब आपको समझ में आ गया ना? बीच में 5 चेन लेकर हमको करना है और साइड्स हमको ऐसे ही करनी है जैसे ये हम कर रहे हैं। तो अब जितनी भी हमको लंबाई रखनी है उतनी लंबाई तक का हम इसको बनाएंगे। ये हम आ गए यहाँ, फिर से ये 5 चेन ली हमने और ये हम इसको बना रहे हैं। 1 चेन बीच की और ये 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इसकी लंबाई जितनी मुझे करनी है, ये लगभग 8 इंच 9 इंच के करीब लंबाई करनी है। मैं उतनी लंबाई करके फिर आपको बताती हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है, ये कैसे बनाया है और ये नीचे का हम क्या करेंगे। ये दोनों काम हम फिर कर देखेंगे। सारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के बहुत अच्छे बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप बुनाई के शौकीन हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की घंटी जो होती है उसको दबाएं और उसके बाद एक ऑल लिखा हुआ आता है, ऑल सेलेक्ट करें। अगर आप ये 3 स्टेप कर लेंगे तो फिर आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सूचना मिलती है, फिर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ऐसी भूल ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। ये हम फिर से आ गए हैं, हमारे 2 तैयार हो गए और ये हम इस तरह से बांध रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया है। आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा लग रहा है ना? बस मैं ऐसे ही थोड़ा दोहराती हूँ और इसकी लंबाई पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए और थोड़ा सा और वीडियो देख लीजिए एंड तक, बस आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ये अब देखिए, ये हमने लगभग इतना बना लिया है। ये तितली जैसी जो शेप आई है ये हमने 6 बार बनाई है ना। तो अब हम ऊपर का काम करेंगे। ये आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लीजिएगा, छोटा बनाना है तो छोटा बना लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 चेन ली हमने और ये जो 1 चेन वाली जगह है यहाँ पर आकर हम अब ये हमने 2 डबल क्रोशिया, अभी चेन नहीं बनानी है। अब यहाँ पर बिना चेन के ही हम यहाँ पर भर रहे हैं। 3 बार किया, 4 चावल आ गए, 5 डबल क्रोशिया, 6 है ना, तो एक और आ जाएगा। 7 टाइम 7 बार हमने भर लिया है। अब हम
अगली वाली जो हमारी ये जगह है इसमें कर रहे हैं। इसको हमने छोड़ दिया, जो बीच वाली जगह है इसको हमने छोड़ दिया है। तो अब ये याद रखना है 7 टाइम्स यहाँ किया है, तो 7 टाइम्स 7 बार हम यहाँ कर लेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 बार हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद हम यहाँ पर 4 5 6 हम चेन ली हमने, और इसको आकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 2 धागे के नीचे से लेना है। इस तरह से हमने इसको जोड़ा, एक चेन ली और मुड़ गए। अब हम टर्न हो गए। उसके बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसको भर रहे हैं। अब ये सिंगल क्रोशिया करते करते हम इसको आसानी से एक सुंदर सी शेप दे देंगे। ये किया हमने। जब वो भर जाए, टाइट सा हो जाए, थोड़ा पीछे धक्का पुश कर दीजिए, धकेल दीजिए, और उसके बाद इस तरह से ये हमने भर लिया। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और जॉइन करेंगे, जिससे कि वो अलग सा ना दिखाई दे। इसके बाद फिर एक चेन और लेकर अब हम धागे को काटेंगे। ये हमने लिया, थोड़ा दूर से काटेंगे कि इसको हम आसानी से सुई की मदद से छिपाएंगे। चेन हमने एक ले ली है, इसको खींचेंगे, टाइट करेंगे, ये टाइट हो गया। तो ये देखिए, ये हमारी अच्छी सी शेप आ गई। अभी इसको छिपा देंगे। अब नीचे हमको जो एक टैसल झालर लगानी है उसकी बात आई, तो इसको हमने लिया। इन सारे धागों को हम यहाँ सेंटर में ले आए हैं, और एक बार और हम झालर लगाकर देख लेते हैं। ये हमने रखा इसको यहाँ। वही 4 इंच वाली जगह से हम बना रहे हैं। ये हम लपेटेंगे 34 35 टाइम्स। इस बार मैं आपको दूसरी तरह से लपेटना, जो इसका बांधना है, वो मैं दूसरी तरह से दिखाऊंगी। ये हमने काट लिया और इसको हम इसमें घुसा लेंगे। अभी उसी तरह से तो घुसाने का तो वैसे ही करना है। ये हमने इनको सबको डाल लिया और इनका ये यहाँ पर एक समान कर लिया है। अभी बांधा नहीं है। अब बांधने के लिए इस बार हम दूसरी तरह से बांधते हैं कि एक दोहरा धागा लेते हैं। ये दोहरा धागा लिया, इसको हमने काट लिया, और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर, जैसे हमने पहले लपेटा था उसी तरह से इसको हम लाए, और इसमें से इसको हम निकाल लेंगे। इस धागे को हमने निकाला यहाँ, वो नीचे थोड़ा सा लाकर, और अब इससे हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने का वही तरीका है, देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे खिसकते जाते हैं। दिख रहा है ना? ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा नीचे आ गए। जहाँ पर पहली लाइन थी उससे थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे। 10-12 बार लपेट लीजिए, बस इतना। जैसे अब ये काफ़ी हो गया है। अब इसको हम फिर वैसे ही गांठ लगाएंगे। इसको सिक्योर कर लेना है कि ये खुले नहीं और ये मजबूत हो जाए। एक बार हमने लगाई, देखिए अच्छा लग रहा है ना? ये भी आसान है और एक फ़र्क तरह से मैंने आपको दिखाया, इसलिए कि आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये नई चीज़ हमने देखी। इस तरह से फिर हमने इसको खींचा और इसके बाद फिर से हम वैसे ही
सुई की मदद से इसको घुसाकर और टाइट कर देंगे। सुई हमने डाल ली है और इसको कुछ 2-3 धागों के नीचे से लाकर, ये देखिए इस तरह से लाए हैं और ऐसे हम कर लेंगे थोड़ा। जब आपको लगे कि मजबूत हो गया है, बस उतना ही करना है। ये इस तरह से किया, बस टाइट हो गया। अब इसको हमने छोड़ दिया, इसको हम काट देंगे एक समान करके। ये अच्छे से इस तरह से इनको सीधा कर लीजिए आप, ये सब सीधे हो जाए। ये देखिए बस अब मेरे को ये ऊपर का धागा और छिपाना है और ये बनकर तैयार। धागा छिपाना बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दिखा सकती हूँ कि सिर्फ धागा ढंग से ना छिपाकर हम अपनी चीज़ को कितना ख़राब कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने एक बार गांठ सी लगा दी, टाइट कर दिया। अब हम इसको सावधानी से देखेंगे कि कहाँ छिपाएं। तो यहाँ पर जो हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था उसके नीचे नीचे हम इसको छिपाते हैं। एकदम ना उधर दिखाई दे रहा है ना इधर दिखाई देगा ये, और एकदम फर्स्ट क्लास ये छिप जाएगा। समझ गए ना बात को आप? तो ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत ज़रूरी काम होता है, धागे को ऊन को ठीक से छिपाना। देखिए अब ये हमारा एकदम बढ़िया बनकर तैयार है बुकमार्क। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको पिंक वाला अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, या ये मल्टी कलर वाला अच्छा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।